इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और आइए बात करते हैं अब खबरनामे की, जिसमें सबसे बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन को लेके कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो शनिवार को वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसे शुरू करेंगे। ये जानकारी हमको वीके पॉल से मिली है, जो कि इस प्रोग्राम के एक मेंबर हैं। वीके पॉल ने साथ में ये भी बताया है कि शुरुआत में 3000 केंद्रों पर इसकी शुरुआत की जाएगी और 16 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। वहीं दूसरी खबर आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने कहा कि पहले दिन 81 जगहों पर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और ये वैक्सीनेशन हफ्ते में सिर्फ 4 दिन लगेगी। आपको बता दें कि अभी तक रजिस्ट्रेशन के मुताबिक 2,40,000 हेल्थ वर्कर्स इस कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को रजिस्टर्ड कर चुके हैं। बात अगर डेली की वैक्सीनेशन की करें तो तकरीबन डेली के 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और ये वैक्सीनेशन हफ्ते में सिर्फ 4 दिन लगाई जाएगी, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कवर होगा। 81 से शुरू हो रहा ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कुछ ही दिनों में बढ़कर 175 कर दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से। आखिर में श्री केजरीवाल ने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं किसानों की कि किसान आंदोलन का आज 50वां दिन पूरा हो चुका है और कल लोहरी पर कृषि कानून को लेकर किसानों ने अपने नवे दौर पे कृषि कानून की प्रतियां ही जला डाली। आपको बता दें कि लोहरी में कहा जाता है कि आग लगती है और जितनी भी लोगों की जिंदगियों में मसले मसाइल होते हैं उन सबको दूर करने की, आग में खाक करने की और खुशियां लाने के लिए लोहरी मनाई जाती है। ऐसे में किसानों ने लोहरी पर कृषि कानून की ही प्रतियां जला दी। आपको बता दें कि लोहरी का जो फेस्टिवल है ये पंजाब, हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर हैं किसान, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने लोहरी ना मनाते हुए सरकार को सीधा निशाना साधा है और साथ ही साथ सरकार को बता दिया है कि वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की। हाल ही में जो कुछ भी यूएस में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर अफसोस तो जताया, लेकिन अपने खिलाफ लगाए गए सारे आरोपों के ऊपर वो चुप रहे और कुछ भी नहीं बोले। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस तरह की हिंसा को लेकर वो कोई सफाई नहीं देना चाहते। हालांकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों में से किसी के ऊपर बात नहीं की और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि हिंसा और बर्बादी हमारे देश में इसकी कोई जगह नहीं है और ना ही हमारे प्रोग्राम में इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट थी। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने पागलपन करके जो भी तोड़फोड़ मचाई व्हाइट हाउस में, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक भी लफ्ज नहीं कहा। वो साथ में ये तो कहते गए कि यूएस कैपिटल पर हुए हमले ने हमारे गणतंत्र को ठेस पहुंचाई है, इससे करोड़ों अमेरिकियों का नुकसान हुआ है और करोड़ों अमेरिकी दुख भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसी सपोर्टर के बारे में बात नहीं की कि ये आखिर हुआ क्यों। और आइए अब आपको ले चलते हैं पाकिस्तान की खबर पे कि पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है ननकाना साहिब, वहां पे तोड़ फोड़ बहुत जोरों शोरों से हुई और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते हैं कि ये तोड़ फोड़ पिछले साल हुई थी और जो भी विरोधी थी जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल कैद की सजा दे दी गई है, जबकि 4 आरोपियों को सबूत ना मिलने पर रिहा कर दिया गया है। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस का कहर जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दिन में 1560 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 28 दिनों से ये मौतों का सिलसिला चलता ही चला जा रहा है और अस्पताल में जितने भी मरीज भर्ती हैं उनकी जो तादाद है वो कम नहीं हो रही है। इस पर पीएम ने यही कहा है कि कंडीशन बहुत सीरियस है और सबको एहतियात बरतने की जरूरत है।
और आखिर में खबर आ रही है नेपाल से कि आज भारत आ रहे हैं नेपाल के विदेश मंत्री। जी हाँ, आपको बता दें कि वो इसलिए आ रहे हैं, उनके आने की वजह है कि वो भारत और नेपाल के बीच जो कड़वाहट है उसे दूर करने के लिए बातचीत करने आ रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली आज भारत दौरे पर आएंगे और न ही सिर्फ वो भारत और उनके बीच हो रही कड़वाहटों की बात करेंगे बल्कि रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भी पैतरे डिस्कस करे जाएंगे। इन पैत्रों में कोविड-19 की बात भी होगी, कनेक्टिविटी की बात भी होगी, कृषि पर्यटन की बात भी होगी और बॉर्डर पे जो मुसीबतें चलती आ रही हैं, जो मसले मसाइल चलते आ रहे हैं, उन पर भी गहरी बातचीत होगी। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।